वेलकम बैक टू वंडर लाइफस्टाइल विद मी गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस आप हैरान तो हुए ही होंगे। यस गाइस मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके वंडर लाइफस्टाइल रख लिया है। सो अब से मेरे चैनल का नाम यही होगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बिना वक्त जाया करे हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज जल्दी से रेडी शेडी होते हैं और ये छोटा सा गेट रेडी विद मी है। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक मॉल को एक्सप्लोर करने और वहाँ पे लगी सेल्स को देखने के वाकई में वो सेल वर्थ टू बाय है कि नहीं। सो प्लीज गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं बनाऊं और आप तक पहले पहुंच पाए वीडियोस। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स में बताया करें कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और सजेशन दिया करें ऐसी वीडियोस के। तो गाइज जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। हाँ जी गाइज रेडी शेडी हो गए थे तो बस अब हम निकलने लगे हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जाने वाले हैं। गाड़ी में बैठेंगे और जल्दी से चलते हैं। और ये मेरा छोटा भाई है, ये कह रहा था बार बार मुझे अपने व्लॉग में ले लो। तो मैंने कहा आ जाओ भाई मेरे व्लॉग में आ जाओ, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आ जाओ कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं। तो जी गाइस हम दीपालपुर पहुंच चुके हैं अपने कजिन्स के पास। तो उनसे मिलते हैं और फिर रेडी शेडी उनको भी करवाते हैं और उनके साथ मिलकर जाते हैं। तो जी जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और हम पहुंच गए हैं अपने मॉल तक। और अब उतरते हैं जल्दी जल्दी से और बस अपने मॉल के अंदर एंटर होते हैं और सब मजा करते हैं मिलके और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जी गाइस बस अब हम अपने मॉल में एंटर हो गए हैं और अब मैं सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से पूछूंगी कि क्या हम यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस इसके बाद ये इनका परफ्यूम वाला सेक्शन था, हिडन ड्रॉप के परफ्यूम्स थे इनके पास और इस पे सेल थी इन परफ्यूम्स पर इतने खास मुझे कोई परफ्यूम यहाँ से पसंद नहीं आया, मतलब कि बस ठीक थे, सही थे इनकी स्मेल। इसके बाद गाइस ये कुछ इनका ये हिडन ड्रॉप का एक परफ्यूम था, ये भी मैंने चेक किया और एक मिस्ट भी, बस मुझे खास नहीं लगी इतनी स्मेल इनकी तो मैंने स्किप कर दिया। एंड देन इसके बाद जी ये कुछ इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी और ब्रेड कलेक्शन थी, इस पे भी सेल थी और इनके शूज़ पे भी सेल थी और उसके अलावा कुछ ग्रोसरी पे थोड़ी बहुत सेल थी और ज्वेलरी पे सेल थी, वो भी बेसमेंट में जाके मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो गाइस। उसके बाद इनके बेसमेंट वाले एरिया में हम जा रहे हैं और देखते हैं जाके कि इनके बेसमेंट वाले एरिया में कितनी सेल लगी हुई है कितनी कितनी चीज़ों पे। सो लेट्स गो गाइस। फर्स्ट में ये हमारे पास था इनका ज्वेलरी वाला रैक और पर गाइस ज्वेलरी पे सेल ही नहीं थी गाइस। ट्रस्ट मी गाइस इनकी ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, मटेरियल बहुत ही नाइस था। वाओ। बाद ये कुछ ब्रेसलेट्स थी स्टेनलेस स्टील वाली, जिस तरह आजकल बड़ी वायरल हुई है कार्टियर स्टाइल, तो मतलब बड़ी अच्छी स्टाइल्स में गुच्ची स्टाइल डिफरेंट मतलब कि पैटर्न से ब्रांड से बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। एंड उसके बाद ये कुछ इनकी बेडिंग वाले हाउस होल्ड वाले एरिया में बेडशीट सेट्स, कंबल सेट्स और मतलब के रजाई सेट्स सब पे सेल थी, 20% ऑफ सेल लगी हुई थी, अच्छी थी इनकी ये भी कलेक्शन। इसके बाद गाइस ये कुछ इनकी कुछ क्या ह्यूज बैग कलेक्शन थी और बड़े ही खूबसूरत बैग, बड़े ही प्यारे, पर क्या करूँ नहीं ले सकती थी, एक्सपेंसिव भी बहुत थे गाइस, क्या करूँ। तो जी गाइस इसके बाद ये इनका कुछ मेकअप का सेक्शन था, यहाँ पे बड़ी अच्छी सी इनकी ब्लश की कलेक्शन, ब्लशेस भी थे और ये एक फाउंडेशन थी, बड़ी मुझे अच्छी लगी, इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी थी, बी क्यूट की थी फाउंडेशन, पर क्या करूँ गाइस मैं ले नहीं सकती थी ना, क्या ही बताऊँ गाइस, एक्सपेंसिव भी बहुत थी गाइस, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, ठीक है। इसके बाद गाइस ये एक ब्लश मैंने ट्राई किया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा, मेरा लेने का बड़ा ही दिल कर रहा था और ब्यूटी फैब आमना ब्रांड का था, पर जी क्या करूं एक्सपेंसिव भी बहुत था गाइस। मैं गरीब हूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको क्या बताऊं गाइस, इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई और मैं जान छुड़ा के आई। वो तो कहती हम पैक कर दे फाउंडेशन, मैंने कहा नहीं मुझे पसंद ही नहीं आया, अच्छा ही नहीं लगा, ये कह के जल्दी से किसकी मैं वहां से बस जान छुड़ाती मैं इस सेक्शन पे आई और यहाँ पे आके कुछ देखने लगी अपने लिए। उसके अलावा इस सेक्शन पे सेल भी लगी हुई थी, 3% सेल देखी, सेल अच्छी लगी चीज़ों पे, कुछ चीज़ें भी एक दो चीज़ें खरीदी, बाकी तो मम्मा की वो बास्केट पकड़ के मैं ड्रामा कर रही थी कि मैंने चीज़ें खरीदी हैं, तो क्या करती गाइस जान ही नहीं छोड़ रही थी। और ये फिर स्टेशनरी वाले एरिया में आ गई मैं। जी गाइस शुक्र है स्टेशनरी वाली जगह से मैं बच के निकल आई, वरना अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई थी तो मुझे लेनी पड़ जानी थी और एक्सपेंसिव भी बड़ी थी चीज़ें, एक्स्ट्रा हाइप रखी हुई थी चीज़ों की, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव की हुई थी। तो बस मैंने यहाँ पे आके कॉर्न वगैरह खाई, के बाद फिर इतना कुछ खास नहीं मुझे लगा। शूज़ पे सेल थी और ऊपर वाले रैक में थी, बेसमेंट में सेल नहीं थी गाइस, शूज़ पे थी, कपड़ों पे थी और परफ्यूम्स पे थी और वॉचेस पे थी। तो ना बस उसके बाद हम अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद बस अपने कजिन्स वगैरह को घर ड्रॉप किया और अब कुछ खाना शाना हम खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो लेट्स गो गाइस।
इसके बाद गाइस यहाँ पर हम फ्राई फिलेट आए खाना खाने, और गाइस मैं क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी थी यहाँ पे, इतनी खुवारी हो रही थी, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मतलब कि यहाँ पे जनरेटर का इंतज़ाम ही नहीं था। यहाँ की जो मैनेजमेंट है बिल्कुल भी सही नहीं थी। इतना बड़ा ये रेस्टोरेंट है और इनका खाना भी इतना अच्छा होता है, लेकिन कोई यहाँ पे ना इंतज़ाम नहीं था जनरेटर का। तो बस जैसे तैसे करके हमने अपना ऑर्डर इनको दिया, और उसके बाद अब हमारा ऑर्डर आ गया है गाइस, और अब हम बस खाते हैं जी। ये बड़े मज़े का हमारा खाना आ गया, और गर्मी तो बहुत थी लेकिन भूख भी बहुत लगी थी, और खाना तो ट्रस्ट में गाइस बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यमी था। तो गाइस बस खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उसके बाद बस ये खाना शाना हमने खा लिया था, और अब बहुत थके हैं और अपने घर चलते हैं। जी गाइस बस अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे तैसे करके थके हारे हुए मुसाफिर हम अपने घर एंट्री हमने ले ली है, और बस हम फ्रेश होंगे। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने वहाँ से बाय की हैं गाइस। तो जी गाइस ये है वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ से बाय की हैं। फर्स्ट में हमारे पास है ये पाकिस्तानी चोकोस का कोको क्रंच जो आते हैं केलॉग्स के, उसका फर्स्ट सस्ता वर्जन मिंगल्स। तो ये काफ़ी सस्ते थे, 340 रुपीज़ के थे आई थिंक सो। तो ये भी अच्छा है, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। एंड देन उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया, ये जस्ट मतलब कि 150 रुपीज़ का था, नहीं 100 रुपीज़ का था, सॉरी। ये भी अच्छा था, मतलब कि मुझे ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास ये था नहीं। एंड देन उसके बाद मैंने ये ब्लश लिया, ये बड़ा अच्छा था, इसका कलर बहुत नाइस था, और ये भी 350 रुपीज़ का था। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें गाइस, इसका ये शेड है कैरमल शेड, और बड़ा ही क्यूट सा गर्ली सा पिंक सा बड़ा ही ब्यूटीफुल सा शेड था, ये बहुत ही नाइस कलर था। तो मैंने ये एक बाय किया 350 रुपीज़ का, बड़ा ही अच्छा था, मतलब कि मुझे बहुत इजी ब्लेंडेबल था, क्रीमी था, मेरे पास इस तरह का क्रीमी फॉर्म में नहीं था, तो मैंने ये एक बाय किया। उसके बाद ये बंस का सेट था, जो सेट कह रही हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी गाइस, सेट कह रही हूँ, सेट नहीं, पैक था बंस का। एंड देन उसके बाद ये मेरी मम्मा ने लिया ये स्पैगेटी का डब्बा लिया, क्योंकि घर में हम बनाते हैं, तो फिर हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में ये भी चीज़ ज़रूर लेते हैं, हम ज़रूर खरीदते हैं। आई होप सो गाइस आपको हमारी ये शॉपिंग पसंद आई होगी। सो उसके बाद गाइस ये कुछ पार्सल आए थे, तो मैंने कहा इसी व्लॉग के अंदर मैं ये पार्सल भी अनबॉक्स करती हूँ। तो गाइस काफ़ी दिनों से ये जो ऑर्डर हैं जमा हुए थे, इनको मैंने जमा किया हुआ था, बार बार आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इनको एक ही बार में किसी व्लॉग के अंदर आपको दिखा दूंगी। सो फर्स्ट में ये हमारे पास है चेज वैल्यू का अगेन एंड अगेन परफ्यूम, जो मैंने आपको अपने अनबॉक्सिंग व्लॉग के अंदर दिखाया था। तो मेरी कजन्स ने देखा और वो बड़ी इंस्पायर हुई इससे, और उन्होंने मतलब कि कहा कि हमें ट्राई करवाओ। मैंने उनको ट्राई करवाया, उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा, 850 में तो बहुत ही सस्ता है। तो गाइज वाई नॉट गाइज, आप भी इसको खरीदें, जल्दी से बाय करें। 850 में इतना अच्छा परफ्यूम कहीं से नहीं मिलता। अगर इस तरह की वीडियोस आपको गाइज अच्छी लगती है, मेरी ऑर्डर अनबॉक्सिंग और इस तरह की एक्सप्लोरेशन वीडियोस, सेल वीडियोस, तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को एंड तक देखें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि इससे हर आने वाली वीडियो आपके तक पहले पहुंचेगी। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दिया करें, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गाइज क्या कर रहे हैं आप, वीडियो आके देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं, आपका बस एक बटन है, आपने वो दबाना और सब्सक्राइब हो जाएगा। एक बटन ही तो है गाइज, इसको दबाने में इतनी टेंशन। नो वरी गाइज, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सो गाइज क्या कर रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड सब्सक्राइब मी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो जी गाइज बहुत बकवास होगी, अब अपनी बकवास को बंद करते हैं और मूव टू द नेक्स्ट पार्सल। गाइज ये सेकंड पार्सल है मेरा। ये मैंने एक परफ्यूम ऑर्डर किया था सईद गनी की वेबसाइट से। तो ये इसका नाम है इरेजिस्टिबल, और ये मुझे बहुत ही सस्ता मिला है। इसके वैसे ओरिजिनल प्राइसेस 1390 थे, और मैंने सेल पे कुछ 1200 समथिंग का, मतलब कि विद डीसी, मतलब कि अगर मिलाए तो 1200 समथिंग का मिला परफ्यूम। और ट्रस्ट मी गाइस, ये परफ्यूम, इसकी पैकेजिंग इतनी नाइस थी, इतनी हाई एंड लग्जरी वाइब दे रहा था, और वैसे भी मतलब कि ना ये परफ्यूम बहुत ही अच्छी स्मेल करता है। बहुत इसके मतलब कि मज़े के नोट्स हैं, सिट्रसी नोट्स भी हैं, फ्रूटी भी हैं, एंड देन उसके बाद मस्क की भी थोड़ी सी खुशबू आती है, थोड़ा सा फ्रेशिंग गर्ली टाइप गार्डनिंग, मतलब कि इस तरह का लगता है कि आप
फूलों के किसी जहान में आ गया और बहुत ही क्यूट चीज की कह रही हूँ, बहुत ही अच्छी इसकी है ये फ्रेग्रेंस। तो ये मेरी तरफ से 10 on 10 रिकमेंडेड है, प्लीज आप इसको बाय करें विदाउट एनी सेकंड थॉट। ये सबसे बेस्ट परफ्यूम है गाइज। एंड गाइज उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ मूव करते हैं। तो जी गाइज ये हमारा सेकंड पार्सल है और सेकंड पार्सल में हमारे पास ये वैलेंशिया के एक शूज़ मैंने ऑर्डर की थी अपनी मामा के लिए। सो गाइज हेयर इज़ माई मामा शूज़। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मैंने वैलेंशिया से अपनी मामा के लिए सेल पे मंगवाए हैं ये ब्यूटीफुल से शूज़। सिर्फ 1100 में मुझे मिले हैं ये शूज़, क्योंकि ये सेल पे थे। वैसे ये बहुत ही एक्सपेंसिव थे, वो मुझे आई थिंक 2500 इस तरह की रेंज में थे, बट मुझे सेल में मिले और बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस क्वालिटी के थे। वाओ गाइज नेक्स्ट एंड आखिरी पार्सल गाइज ये एक बैग था जो मैंने मंगवाया है। इंस्टाग्राम का एक पेज है ए स्टोर, वहां से ये मैंने बैग मंगवाया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये बैग, इसकी क्वालिटी किस तरह की है और ये कितने रुपीस का आया है। सो गाइज ये काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन सेल पे हमें मिला है ए स्टोर से सिर्फ और सिर्फ 2150 रुपीज का। सो गाइज दिस इज द बेस्ट डील और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कलर बहुत प्यारा था, बर्गंडी सा कलर था और वाकई में मतलब कि ना मैंने ऐसे पकड़ के देखा काफी वेट मतलब कि सही मटेरियल था इसका। सो बहुत नाइस था, मेरी तरफ से 10 on 10 रिकमेंडेड है गाइस। और इसके साथ गाइस इसकी जिप वगैरह मैं ये आपको दिखा रही हूँ, देखिए बड़े फटाक से करके खुली है और ये हमारा बैग और उसके अंदर से स्ट्रैप्स भी निकली हैं, तो अच्छी क्वालिटी थी इसकी। तो ये मेरी तरफ से 10 on 10 रिकमेंडेड है गाइस। नाइस। सो या गाइस ये थी वो सारी चीजें जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की और आपके साथ शेयर भी की और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होंगी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड खुदा हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।